हाय, मैं डॉक्टर हरीश बजाज, कार्डियोलॉजिस्ट। हम डिस्कस करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में। नॉर्मली हार्ट का पंपिंग 60% होता है। मतलब कि अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में हार्ट के बाई तरफ अगर 100 ml ब्लड आता हो तो उसमें से 60 ml ब्लड आगे जाएगा। तो यूजुअली सभी का पूरी दुनिया में 55 to 75 के बीच में पंपिंग रहती है। यूजुअली 55 to 60% इज़ अ ओके गोल्डन स्टैंडर्ड। तो जिस किसी का भी पंपिंग 50% से कम हो तो उसे कहते हैं माइल्ड एल्वियो सिस्टोलिक डिसफंक्शन। अगर पंपिंग 40% से कम हो दैट इज मॉडरेट एल्वियो सिस्टोलिक डिसफंक्शन। अगर 30% से कम हो दैट इज सीवियर एल्वियो सिस्टोलिक डिसफंक्शन। अगर 20% से कम हो दैट इज वेरी सीवियर एल्वियो सिस्टोलिक डिसफंक्शन। इसका क्या मतलब कि जिस किसी का भी हार्ट का पंपिंग कम हो तो ऐसे पेशेंट को फ्यूचर में फिर से कभी हार्ट एरिथमी आना, हार्ट बंद पड़ना, वेंटिलेटर पे जाना, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। स्टडीज़ में ये पाया गया कि अगर किसी का पंपिंग 40 to 50% है तो अगले एक साल में उनको 2 से 5% रिस्क है अचानक उनकी जान को धोखा हो सकता है। अगर पेशेंट का पंपिंग 30 to 40% है तो ऐसे पेशेंट को 10 to 20% रिस्क है अगले एक साल में उनको वो सीरियस हो सकते हैं। जिस किसी का पंपिंग 20 to 30% है इनको अगले एक साल में ऑलमोस्ट 25 to 35% चांस है कि वो बहुत सीरियस हो सकते हैं। और जिसका पंपिंग 20% से कम हो दे हैव ऑलमोस्ट मोर देन 35% रिस्क। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर किसी को कैंसर हो तो कैंसर पेशेंट को भी अगले 2-3 साल निकालने में जो सीरियस कैंसर होते हैं 50% चांस है शायद वो 3 साल 5 साल पूरे ना कर पाए। तो जिस किसी का भी हार्ट का पंपिंग 30% से कम होता है ये पेशेंट्स को भी अगले 3 से 5 साल में 50% चांस है कि उनकी जान को धोखा हो सकता है। तो हमारे हाथ में क्या है कि जिस किसी का भी पंपिंग कम हो जाए प्लीज़ कार्डियोलॉजिस्ट को या उसके डॉक्टर को हमेशा दिखाते रहिए। हर 2 महीने में 3 महीने में फॉलोअप करिए। चेक करिए कि वो पानी बराबर पीते हैं कि नहीं, क्योंकि उन्हें पानी जो ऑलमोस्ट फ्लूइड होता है 1 से 1.5 लीटर ही पीना चाहिए। नमक कम खाना चाहिए, वज़न मेंटेन रखना चाहिए, वज़न ना बढ़ना चाहिए और दवा हमेशा लेते रहनी चाहिए। कुछ मेडिसिन है जिससे कि किडनी पे फ़र्क पड़े या शुगर पे फ़र्क पड़े पर उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। ये सारे हार्ट फेलियर पेशेंट्स को जो बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल कोशिश करें कि 70 या 55 से कम रखिए। जो ब्लड प्रेशर है वो 130/80 से कम रखिए। शुगर्स हमेशा 180 से कम रखिए। किसी भी तरह का तंबाकू मत खाइए। अगर उनके नसों में ब्लॉक था तो जो ब्लड थिनर है एस्पिरिन, ब्रिलिंटा, एक्सर या टिकाग्रोलॉल वो बंद मत करिए एज पर द कार्डियोलॉजिस्ट। जो कोलेस्ट्रॉल की दवा बराबर लीजिए। कुछ नई टैबलेट आई है जो आरनी ग्रुप है या एसिलिन इनहिबिटर्स है या एप्लेरेनॉन या मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है या अलग तरह की न्यू वेरेसिगुआट है। इस तरह की टैबलेट्स को बीटा ब्लॉकर्स है, इवाब्रेडिन है, ये टैबलेट डॉक्टर्स को पूछ के ज़रूर लीजिए। ये लेने से उनकी उम्र को फ़ायदा हो सकता है और जो भी हॉस्पिटल में सडनली एडमिशन हो वो टल सकती है, क्योंकि एक एडमिशन में बहुत खर्चा हो सकता है और पेशेंट चाहते हैं कि उतना खर्चा ना करे। तो बेटर है कि वो OPD बेसिस पे 3-3 महीने में दिखाते रहिए, ब्लड टेस्ट कराइए और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करिए। इस चीज़ से उनको ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। थैंक यू।